अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर गुलज़ार अली। आज मेरा मौजू है पेल्पिटेशन। अक्सर जो यंग जनरेशन है, हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं, चाहे वो लड़के हो या चाहे लड़कियां, एक कंप्लेन लेके कार्डियोलॉजी में दिल के शोबे में पहुंच जाते हैं। आज भी मेरी प्राइवेट ओपीडी में एक जो है ना यंग पेशेंट आई। उनकी यही कंप्लेन होती है, पेल्पिटेशन, घबराहट होती है। तो देखें, ये जो घबराहट वर्ड है ना, ये इतना वेग है, हमारे उस्ताद भी हमें समझाते थे। इसके हज़ार सबब हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ दिल से हो। तो ये कब ये पेल्पिटेशन या ये घबराहट या ये तकलीफ़ कब दिल की समझी जा सकती है, या किन लोगों में क्या क्या और चीज़ें हों तो वो दिल के लिहाज से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ ये पेल्पिटेशन कामन है और इसके बहुत हज़ार सबब है। मैं बस चंद मोटे मोटे असबाब बता सकता हूँ, चंद सबब बता सकता हूँ जिससे ये हो सकती है। देखिए, एक तो ये दिल के लिहाज से भी हो सकती है पेल्पिटेशन। अच्छा, दिल के लिहाज से भी दो वजूहत है। एक पेल्पिटेशन वो कि वाकई दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए, कम से कम 150 या उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये दिल की वजह से पेल्पिटेशन है या दिल की वजह से घबराहट। दूसरी घबराहट जो शुगर के मरीज़ होते हैं या बड़ी उम्र के या कैंसर के मरीज़, उनमें दिल का दर्द नहीं होता। जब उनको हार्ट अटैक या एंजाइना या दिल का दर्द हो रहा होता है, तो वो दर्द नहीं बता रहे होते, क्योंकि उनको दर्द महसूस करने की जो नसें दर्द महसूस करती हैं, उनके महसूस करने की कैफियत चली जाती है इन तीन लोगों में, जो कि जिनको शुगर हो, अनकंट्रोल हो सालों साल, बहुत ओल्ड एज बड़ी उम्र के लोग हो, या जिनके कैंसर के पेशेंट्स हो, डायग्नोज कैंसर लाल, इन लोगों में दर्द नहीं होता, घबराहट होती है। तो यानी हार्ट अटैक भी हो जाए, मेजर अटैक भी हो जाए, तो वो घबराहट बेचैनी ये कंप्लेन के साथ आते हैं। लेकिन बशर्त के ये तीन लोग हों, यंग, जो बिल्कुल यंग एडल्ट लड़के या लड़कियां, उनमें अगर पेल्पिटेशन है, तो मैं हमेशा, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप डराते रहते हैं, तो मैं आपको एक ये अच्छी बात बता रहा हूँ कि जो यंग लोग होते हैं उसमें ये घबराहट या पेल्पिटेशन अक्सर नॉर्मल नॉर्मल वेरिएंट है, जिसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सवाए कुछ चंद चीज़ें रूल आउट कर लेनी चाहिए। या किसी डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं, तो वो चीज़ वो डॉक्टर आपकी चेक कर ले कि शुगर तो नहीं है। हो सकता है, क्योंकि यंग में भी शुगर तो हो सकती है। शुगर के दो टाइप्स होते हैं, जो एक छोटी उम्र में ही हो जाती है, एक बड़ी उम्र में होती है। तो शुगर है और अगर कंट्रोल नहीं है तो घबराहट हो सकती है। दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया अभी कि जो है ना, इन तीन चीज़ों में तो नहीं है। तीसरी बात कि अगर के कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है, बुखार है, या कोई और गला ख़राब है, बीमारी है, डिहाइड्रेशन है, या इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कोई इलनेस है, तो वो उसमें भी ये कैफियत हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मेडिकल कंडीशन है, हम कहते हैं हाइपरथायराइज्म। ये जो गले में थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, हाइपोथायराइड, या वो गुदूद बढ़ तो नहीं जाता लेकिन उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायराइज्म। हाइपो यानी वो गुदूद कम काम करे, हाइपर यानी जो कहते हैं ना यार हाइपर हो रहे हो, वो गुदूद ज़्यादा काम करे। तो जो थायराइड का प्रॉब्लम है उसमें ये पेल्पिटेशन ये चीज़ हो सकती है। और इसी तरह अगर गुर्दों का प्रॉब्लम है, गुर्दे फेल हो गए हैं, गुर्दों का प्रॉब्लम है, पथरी, दोनों गुर्दों में पथरियाँ थी, या और कोई कैफियत थी जिसकी वजह से गुर्दों के टेस्ट सही नहीं है, गुर्दे ख़राब है, उससे जो यूरिया, केटनीन, या जो नमकियात का जो बढ़ जाना जिस्म में, तो उस लिहाज से भी घबराहट हो सकती है। लेकिन उसकी अगेन और निशानियाँ होगी, आँखों के इर्द सूजन आएगी, पैरों में वरम आए गए, ओवरऑल पेट में या लेटने से कमर पे, निचले कमर के हिस्से पे सूजन आएगी, पेशाब का कम हो जाना होगा, तो उनके साथ घबराहट। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है, सिंपल घबराहट या पेल्पिटेशन है, और जब धड़कन या पल्स देखते हैं या ईसीजी दिल की पट्टी कराते हैं, उसमें धड़कन 100 से कम है या 100 तक है, शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, तो इस तरह की पल्पिटेशन में कुछ और सबब हो सकते हैं, जिसमें एंजाइटी, कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस, या फिज़ियोलॉजिकल भी कुछ लोगों को इस तरह फील होता है पल्पिटेशन, लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये मेरा मौजू था कि ज़्यादातर जो यंग लोग आते हैं जो नॉर्मल होते हैं,
हम टेस्ट करवा लेते हैं एहतियातन, सवाल जवाब, मुआयना या कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे मैंने कहा शुगर का टेस्ट, गुदूद का टेस्ट या गुर्दों का टेस्ट, बेसिक ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ये चेक कर लेते हैं। ये 4-5 चीज़ें, इनका कोई एक चीज़ में और भूल गया, गुर्दे जिगर का प्रॉब्लम, अगर किसी को पीलिया है, जॉन्डिस है, जिगर का प्रॉब्लम है, उससे बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जो जिगर एक समझ लें कि एक ऐसी प्रोटीन है या ऐसा मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उसकी एक मखसूस लेवल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जिगर उसको यूटिलाइज़ कर लेता है। तो वो अगर बिलिरुबिन बढ़ जाए जिगर की प्रॉब्लम से, उसमें भी घबराहट होती है। तो जिगर ठीक है, पीलिया नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, शुगर हाई नहीं है, दिल की धड़कन 100 या उसके अंदर अंदर है, गुदूद का प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हम क्विकली, ज़रूरी नहीं हम सबके टेस्ट कराएं, जस्ट हिस्ट्री, थोड़ा बहुत मुआयना, एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसी से आइडिया हो जाता है। कुछ विसरा या कुछ आर्गन्स का ज़रूरत है बहुत, तो 1 या 2 टेस्ट करा लेते हैं, ये चीज़ रूल आउट कर लेते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये, हाँ, फिर ये ज़रूर पूछते हैं कि कोई जॉब स्ट्रेस तो नहीं है, स्कूल में कोई स्कूलिंग एज है तो स्कूल में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, किसी चीज़ की एंजाइटी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, झगड़ा तो नहीं है। एक और चीज़ जो कॉमन है, यंग अक्सर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन में 2-3 बार कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो उससे थोड़ी धड़कन तेज़ और घबराहट होती है। तो ये बाकी सारे फिजियोलॉजिकल हैं, सवाए जो मैंने बताया, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर का मसला, थायराइड का मसला या लिवर का मसला, ये बेसिक क्विक देखने में नहीं है और धड़कन भी 100 के अंदर है। तो इस तरह की घबराहट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैल्पिटेशन एक नॉर्मल फेना भी हो सकता है। कुछ लोगों की थोड़ी नेचर ऐसी होती है, थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, कुछ छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। या सेंसिटिव लोग, आपने सुना होगा, यार ये तो बड़ा सेंसिटिव है, ये छोटी बात दिल पे ले लेता है, या छोटी सी चीज़ों से परेशान हो जाता है। तो ये नॉर्मल एक नेचर है, इंसान की नेचर है, फितरत है। इसमें इस तरह की पैल्पिटेशन या घबराहट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो यंग एज है। और ज़रूरी नहीं है कि हर पैल्पिटेशन वाले को दिल का मसला है, वो हेल्दी होते हैं, नॉर्मल बाकी जो उनके काउंटर पार्ट लोग होते हैं उन्हीं की तरह हेल्दी होते हैं। तो ये आज का जो मेरा वीडियो इस मौजू पे है, अगर आप लोगों को सही लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो इस चीज़ से बेचैनी हो जाती है, ज़ाहिरी बात है किसी को अगर पैल्पिटेशन घबराहट होती है और उनकी फीलिंग सीधा दिल पे जाती है, तो वो लाइफ में और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये वीडियो देख के जो जो लोग भी हैं या जिनके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार अली। अल्लाह हाफ़िज़।